मेरे प्यारे दोस्तों, हम अब प्रतिशत का आगे देख रहे हैं सवाल। ठीक है, सवाल ये है कि 4-5 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हम लोगों ने इसके पहले जो सवाल देखा था उसके आगे का ये टाइप है। बिल्कुल हम बोले थे कि एकदम परसेंटेज को एकदम बेसिक से हम लेके चलेंगे आपको। अब बिल्कुल इसका सवाल आपको समझ में आएगा परसेंटेज का। बस आप लोग बने ही रहिए। आप लोग के आपके घर का अगर छोटा भी बच्चा है उसको भी आप लोग अगर ये सवाल दिखाइएगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा। मैं इस टाइप से परसेंटेज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो सवाल ये है कि 4-5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, कुछ नहीं पूछ रहा है कि 4-5 का कितना प्रतिशत है। तो 4 को देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि 4-5 का कितना प्रतिशत है। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। बड़ा वाला जो संख्या है उसको नीचे रखते हैं हमेशा। यानी कि कुल संख्या कितना है, 5। याद रखिए, कुल संख्या हमेशा नीचे रखेंगे और जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। बस 4-5 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत यानी कि बताए थे, यानी 100%। बस इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना के 10 यानी 20 हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया हो गया आपका 20 चौका 80 यानी 80%। ये बहुत बार आपका रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि 4-5 का कितना प्रतिशत होता है। सिंपल सा है। इसमें का हम लोग एक और दूसरा सवाल देख लेते हैं जो आप लोग को आसानी से और समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक हम लोग देख लेते हैं कि 2-4 का कितना प्रतिशत है। 2-4 का कितना प्रतिशत है। 2-4 का कितना प्रतिशत है। तो जो पूछ रहा है उसके ऊपर कुल संख्या को रखेंगे नीचे। बस याद रखिए कि बड़ा संख्या जो कुल संख्या है हमेशा नीचे रखेंगे। तो कुल संख्या यानी 2/4 प्रतिशत में हो गया 100%। इसको काटेंगे तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। 25 दूना के 50 हो जाएगा यानी कि 50% हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि दो का जो 4 है यानी कि 2-4 का कितना प्रतिशत है। तो यानी 50% है। दिखने में भी लग रहा है कि 2-4 यानी 2 जो है 4 से आधा है। यानी बिल्कुल ये सवाल सही है कि 2-4 का कितना प्रतिशत है, तो 50% है। आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर हम देखते हैं आगे एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं कि 9, ठीक है, 9-10 का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है। 9-10 का कितना प्रतिशत है। तो 9 पूछ रहा है और कुल संख्या कितना है तो 10। कितना प्रतिशत यानी 100%। इसको काटेंगे तो 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में। इसको गुना करेंगे तो 10-9 90% हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पहले हम सवाल देखे थे कि 4-5 का कितना प्रतिशत है। हम लोग क्या देखे थे, 4-5 का कितना प्रतिशत है। आप लोग वीडियो में वो पीछे करके देख सकते हैं कि 4-5 का कितना प्रतिशत है। लेकिन यहाँ पे सवाल आ गया ना कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कम कह रहा है और वहां पे केवल कह रहा था कि 4-5 का कितना प्रतिशत है। लेकिन यहाँ पे है कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल दोनों ही आसान है। वो भी आसान था, ये भी आसान है। तो बस इसमें हम ध्यान देंगे कि 4-5 से सही में कितना कम है तो 1 कम है। 4-5 से कितना कम है तो 1 कम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 कुल संख्या नीचे गुना में आपका यहाँ पे हो जाएगा 100%। यानी इसको जब हम काटेंगे तो 5 गुना के 10 यानी कि 20% हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन अगर आपका पूछ रहे कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है तो कितना प्रतिशत कम है तो 20% कम है। ठीक है, इसी में का अगर हमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं कि 10-15 से कितना प्रतिशत कम है। 10-15 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 10-15 से कितना कम है। तो 10-15 से जो है 5 कम है। अब कुल संख्या हम हमेशा 15 नीचे रखेंगे। कुल संख्या हमेशा 15 कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो नीचे। ठीक है, अब कितना प्रतिशत तो 100%। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सीधे आपका यहाँ पे कट रहा है 5×3=15। ठीक है, तो 5×3=15 हो गया यानी कि 100 अब बट्टा में हो गया 3 हो गया। ठीक है, 100 बट्टा में 3% हो गया। यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तितरी का 9। अब फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा तो तितरी का 9 यानी कि 1/3 यानी 33.1/3% हो जाएगा आंसर। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रही होगी। इसी में क्या देखते हैं एक और क्वेश्चन 3 नंबर की देखते हैं कि 9
10 से कितना प्रतिशत कम है, 9 10 से कितना प्रतिशत कम है। अब ज्यादा सवाल मेरा बताने का रीजन ये हो रहा है कि किसी किसी बच्चे को एक ही सवाल में समझ में आ जाता है, किसी को दो में समझ में आ जाता है कि, लेकिन थोड़ा सा जो कम समझने वाला भी बच्चा होगा, तीसरा सवाल तक उसको डेफिनेटली है कि उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए हमको 3 को क्वेश्चन के साथ बताना पड़ रहा है। तो तीसरा नंबर हम सवाल देखते हैं कि 9 10 से कितना प्रतिशत कम है। तो 9 10 से पहले एक कम है और कुल संख्या नीचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 100%। फिर इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 10 बार में, और एक में हम फिर 10 से गुना करेंगे, एक में 10 से गुना, तो ये हमारा हो जाएगा 10% हो जाएगा आंसर। यानी कि 9 10 से कितना प्रतिशत कम है बच्चों, तो 10% कम है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा।